राधे राधे गुरु जी। बोलो। जी हम जिला भिंड से आए हैं। हमारे घर में मतलब माता पिता हमें मारते पीटते हैं बहुत ज़्यादा कुछ। मतलब हमें क्या पाला गया था उस घर में जिसमें हम जन्म लिया था, उस घर में नहीं हमें पाला गया। किसने पाला आपको? जी हमें किसी मुसलमान लोगों ने, मतलब मेरी माँ कुंवारी लड़की थी, कुंवारी लड़की की पैदाइश थी महाराज जी हम। अच्छा, जी हमें बताया गया था। तो आपकी माँ कुंवारी थी तो वो क्या थी, हिंदू थी कि मुसलमान थी? मुसलमान थी जी। मतलब एक दिन के थे हाल ही हॉस्पिटल में से और किसी को दे दिया था। तो फिर आपको पाला पोसा किसने? जाट लोगों ने पाला था मुझे। जाट ने? जी। तो अब आप पूछना क्या चाहते हो मेरे से? पूछना में जाते हैं हमें क्या बड़ा कर दिया तो अब रखते नहीं है, मारा पिट्टी करते हैं हमारी, क्योंकि उनके 2 बच्चे और पैदा तो हो गए ना। आपको मारते हैं? जी। कौन? मम्मी पापा जिन्होंने पाला है। जिसने पाला है। जी। अब क्यों मारते हैं? मारते इसलिए मतलब हम जो कुछ बात होती है तो हम बोल देते हैं तो हमें मारा पिट्टी करते हैं, और घर में रहते हैं तो बोलते हैं कलंकी सत्यानाशी तू। नहीं तो आपको किसने बताया कि आप उनके बेटे नहीं हो? जी जो हमें लेके आए थे ना उसने बताया था। कौन लेके आए थे? मतलब कोई थी, मतलब वो भी मुसलमान थी, तो उसने अपनी लड़की को दे दिया था मुझे। तब आप कितने बड़े थे? तब हम छोटे थे, 2 दिन के भी नहीं तो थे। फिर आप कैसे, उनकी बात हो सकता है वो आपको गलत बोल रहे हो? गलत नहीं सर, सच बात है। और जो उन्होंने मुझे पाला था ना वो मुझे लेने भी आए थे। फिर आप उनके साथ गए क्यों नहीं? नहीं गए, क्योंकि जब हमें छोटों में छोड़ दिया तो हम बड़े होके तब थोड़ी ना जाएंगे। जिस घर में हम जान पहचान नहीं, हमारी कोई जनी, उस घर में थोड़ी जाएंगे प्रभु जी। जिसमें हमें ममता का प्यार नहीं मिला, जिसने हमें एक दिन का दूध नहीं पिलाया, अपने उस घर में कैसे चले जाएंगे आप बताइए गुरु जी। सही है। तो फिर जहाँ हो जिसने पाला पोसा तो उनके साथ रहो ना अच्छे से। वो लोग मारा पिट्टी करते हैं एक्चुअली। क्या मेरे जिन्होंने पाला था ना वो भी एक्सपायर हो गए फांसी लगा के। तो वो मर गए। तो दादी है ना जो जिस घर में पाला है, तो बोलती है तूने मेरा लड़का खा लिया। और बुआ मेरी खत्म हो गई तो बोलती है तूने मेरे लड़की खा ली। सत्यानाशी कलंकी आप ना घर में से बोलते हैं। कितने साल के हो? हम हो गए 18 साल के। अब कुछ काम करो आप। काम क्या प्रभु जी, हम आश्रम में रहना चाहते हैं, या तो मुझे कोई वॉचमैन की नौकरी गार्ड की दिलवा दीजिए। काम नशा करते पत्ती हो? कुछ नहीं करते प्रभु जी। जी मारा पिट्टी घर में जाते हैं ना। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल। हाँ। और घर में जाते हैं ना तो 1-2 दिन रुकते नहीं देते। मतलब मेरे चाचा है ना तो वो गाली आली देता है। जी ठीक है। ठीक राधे है। राधे प्रभु जी। ठीक। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं बनारस से आई हूँ। मेरा 2 प्रश्न है। एक है कि मेरे घर पे एक ही किचन है और हम लोग उसी में मतलब सोते बैठते हैं। किचन में सोते हैं? मतलब एक ही रूम है, उसमें खाना भी बनता है और रेंट पे रहते हैं और पूजा पाठ भी उसी में होता है। सही है, सही है। फिर क्या है? तो वेज नॉन वेज दोनों बनता है मान लीजिए। तो काहे बनाते हो मांसाहार? मैं तो नहीं खाती। फिर अदर्स जो मेंबर्स हैं उन लोग खाते हैं। कौन अदर्स मेंबर कौन है उस कमरे में? बेटी है, हस्बैंड है और तो आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 9 इयर्स की है। तो वो 9 साल की बेटी मांस खाती है? घर पे हम लोग बंगाली है तो हम लोग का बनता रहता है मतलब। तो आप भी खाती हैं? नहीं, मैं 1 साल से नहीं खाती हूँ, पहले खाती थी। तो पति खाते सब हैं? लोग खाते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल को लेके जाना चाहती हूँ मेरे पास। मतलब ऐसे पूजा तो करते हैं लेकिन है ले नहीं। जाओ, भगवान की पूजा करो, परंतु अब देखो ना खाओ मांस। पति कहाँ है? पति है। कहाँ है? हाँ है। पति कहाँ है? घर पे है। यहाँ नहीं आए? नहीं। पति को समझाना कि मांस ना खाएं। हम्म, मांस खाना सही है? काशी में रहते हो तो भगवान विश्वनाथ जी का प्रसाद पाओ, मांसाहार क्यों करना है? और तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? मैं तो नहीं खाती। आप कर सकते हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ। कभी कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहता है तो जल्दीबाजी में कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ पूजा। कोई बात नहीं, जब समय तो मिले तब पूजा पाठ करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें 1 साल से पढ़ रही हूँ। पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है, नहीं पूरा कर पाते और दुनिया भर का क्वेश्चन भी उसी में आता है। तो उसके लिए क्या क्वेश्चन आता है? माइंड में चलता रहता है महाराज जी, कुछ ना कुछ। क्या चलता है बताओ? कुछ भी चलता रहता है। बच्चा है और फिर घर का 3 सारे। बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। भक्ति कैसे बढ़ेगा महाराज जी? भक्ति कैसे करें? कथा सुनो। बढ़ेगा कैसे? है? भक्ति बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? हाँ। सत्संग करने से। रोज कथाएं सुनो, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। सुनते हैं फिर छूट जाता है, फिर सुनते छूट जाता है। फिर सुनो फिर छूट जाए।
तब तक सुनो जब तक भक्ति ना बढ़ जाए। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारा ये सवाल है कि मेरे पति कहीं दर्शन करने नहीं जाते हैं और हम अकेले जाते हैं अपने माता पिता के साथ, तो हमारे ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा दर्शन पूजा सफल नहीं होगा बिना पति के बिना। अरे आप सब दर्शन करके आओ और पति आपका दर्शन कर लें तो उन्हें तो घर बैठे दर्शन का फल मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? और मेरे पति कहते हैं तुम जाओ, हमारे तरफ से आर्डर है। और मेरे ससुराल के जो रिश्तेदार हैं वो क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहते वो? हाँ, ये छोरा इसको काहे घटा रहा है बेटा? वो क्यों नहीं जाना चाहते? उनको कहते हैं हम मन से ही भक्ति करते हैं, जाकर दिखावा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब मंदिर जो जा रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं, हाँ, तो वो घर में मन से कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अब उनकी विचार है। हम कुछ अगर बोलेंगे तो फिर लड़ाई हो जाती है, इसलिए हम चुप रहते हैं अब। तो मन में किसको याद करते हैं? हम उनको शिव जी को पूछते हैं, हम काशी से आए हैं। तो वो शिव जी को पूछते हैं? हाँ, तो वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते? जैसे वो सबको पूछते हैं, मन से ही पूछते हैं, और जाते नहीं, कहते हैं भीड़ भाड़ में हम जाना नहीं चाहते हैं। काशी विश्वनाथ जी कभी कभी जाते हैं कि नहीं वो? हाँ, जाते हैं। तो फिर ठीक तो है। और मेरी माता जी का कुछ सवाल है, वो बहुत दुखी हैं, आपसे सवाल करना चाहती हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, हम अमेठी से आए हैं और आप सुल्तानपुर कथा करने आए थे, तो हम वहाँ पर आपकी भागवत सुनने आए थे जी। और बिहारी जी की और आपकी हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा। बस बिहारी जी जैसे द्रौपदी जी की लाज बचाई, वैसे ही बिहारी जी ने हमारी लाज बचाई उस दिन। और गुरुजी, बस आपसे यही निवेदन है कि आप और बिहारी जी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखिए। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न ये है कि हमारे मतलब स्कूल में सर ने ये पूछा था एक क्वेश्चन कि जैसे हम लोग का व्रत रहता है नवरात्रि का, 9 दिन का व्रत रहता है, और मतलब मुसलमानों का 1 महीने का व्रत रोजा रहता है। तो जैसे हम लोग का नवरात्रि 9 दिन रहता है तो हम लोग फलाहार करते हैं, और मुसलमान का जो रोजा रहता है वो लोग 1 दिन मतलब बिना पानी के 1 महीने तक रहते हैं। तो उनमें से या हम लोग महान हुए कि वो महान हुए? उनके व्रत के हिसाब से वो अपना करें, हमारे व्रत के हिसाब से हम अपना करें। ये क्यों देखना है कौन महान है? भगवान ये नहीं देखते कि आप कितने भूखे हैं हमारे लिए। भगवान ये देखते हैं कि हमारा भक्त हमसे प्यार कितना करता है, प्रेम कितना करता है। गुरुजी, और गुरु मंत्र हमें लेना है, तो हम गुरु मंत्र ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। गुरुजी, जैसे शादी विवाह हुआ तो मतलब वहाँ खाना वाना कैसे? तो शादी ब्याह में खाना रहता है आपको? हाँ गुरुजी, जैसे फैमिली में तो वहाँ पे जाके फल वगैरह हो, सैलड वगैरह हो, वो खा लेना, गुलाब जामुन खा लिया करो। और क्या खाना है? गुरुजी, तंदूरी रोटी कब दिया जाएगा? 8 बजे। और गुरुजी, हमारे ताऊ जी हैं जो बहुत ड्रिंक करते हैं, हम उन्हें बहुत समझाते हैं कि ये गलत बात है, इसे ना करिए, लेकिन वो नहीं मानते और रोज वो ड्रिंक कर आते हैं। कहाँ आए हैं? नहीं गुरुजी, आप उन्हें थोड़ा बता दीजिए, हम सुनवा देंगे प्रश्नोत्तरी। क्या नाम है उनका? संजय सिंह। संजय? यस। तो संजय जी शराब दिन भर पीते हैं? नहीं गुरुजी, रात में वो खुद नहीं पीते। हाँ। उनके जो दोस्त लोग, अब दोनों दोस्त हाँ, मतलब हैं। फोकट की जो पिला दे तो पी लें। जी गुरुजी, हम उन्हें ये भी बताते हैं कि दोस्त नहीं, वो दुश्मन है आपके। हाँ हाँ, ये लेकिन वो नहीं मानते। ऐसा है ना, ये फोकट के चक्कर में पड़ गए, और ये फोकट के चक्कर में पड़ करके ये अपना नुकसान कर रहे हैं। जी जो आपको शराब पिलाए संजय जी, वो आपके दोस्त नहीं दुश्मन है। आज फोकट में पिला रहे हैं, कल यदि नशा चढ़ गया आपको तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। गुरुजी, आपको पिलानी पड़ेगी उन्हें। आपने आज जो बताया कि कलयुग मतलब पानम में रहते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे घर में कलयुग आ ही गया है बड़े पापा की वजह से। संजय जी ले आए? हाँ, वो मतलब शराब पीते हैं तो वो हमारे घर में ही है। बिल्कुल बिल्कुल, कलयुग को ले आए संजय जी पकड़ के। तो गुरुजी कैसे, अब मतलब फिर क्या करें इसके लिए? अब क्या है, उनको लाओ हमारे पास, समझाएंगे। जी गुरुजी।